हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पढ़ेंगे। कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा और इनवर्स निकालेंगे। आप बस 5 मिनट समय दीजिए, आपको हम पूरा इनवर्स निकाल के दिखाएंगे। और कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिए या मॉडल से देखिए, सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। 5 मिनट बस समय लेंगे आपसे। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या लिखा है? कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है? जब वो फंक्शन 1 1 होगा और ऑनटो होगा। 1 1 ऑनटो दोनों होना चाहिए, तभी वो फंक्शन का इनवर्स निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे लिखे हैं एफ एक्स मस्ट बी 1 1 ऑनटो फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड में 2025 में पूछा है। धीरे धीरे क्वेश्चन का डिफिकल्टी बढ़ेगा, मतलब पहले हम आसान क्वेश्चन लिए, फिर धीरे धीरे टफ बनाएंगे। तो क्वेश्चन में लिखा इफ एफ सच दैट आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एफ इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझो क्या है। कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है, अगर ऐसा लिखा हुआ एफ सच दैट ए टू बी, इसका मतलब पहले समझिए। ऐसा अगर लिखा हुआ रहता है, ये क्या है सर? ये डोमेन है। डोमेन फंक्शन का क्या है? ये डोमेन है। और सर ये क्या है? ये आपका रेंज है। फंक्शन का रेंज है और ये डोमेन है। तो एफ सच दैट आर टू आर का मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। इससे हम लोग को कोई खास मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप आ जाइए, फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 4, यहीं से इनवर्स निकल जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है सर? एफ एक्स इक्वल टू दिया है 3x माइनस 4। ठीक, आपको हम बताते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से, लेट y एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स को क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। और यहां से x निकालिए, x। f इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? f इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स y। f इधर आके क्या होगा? f इनवर्स होगा, y हो जाएगा। यहां से एफ एक्स को हम लोग क्या माने सर? y। तो एफ एक्स की जगह पे लिखिए y इक्वल टू 3x माइनस 4। यहां से x निकालना है, तो सबसे पहले 3x बताओ क्या होगा? 3x होगा y प्लस 4। यहां से x निकालिए, x हो जाएगा सर y प्लस 4/3। ठीक है, अब हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि एफ एक्स हुआ रहेगा, उसको आप y मान लीजिए और हमेशा x निकालिए। x निकल गया। अब यहां से देखिए x क्या है सर? x है सच में f इनवर्स y। x क्या है? f इनवर्स y। देखिए x की जगह क्या लिख सकते हैं? x को लिख सकते हैं आप f इनवर्स y। यही क्या है? y प्लस 4/3। लेकिन हमको निकालना क्या है? निकालना f इनवर्स x। तो निकालेंगे सर f इनवर्स x। कितना आसान है, y के जगह पे x पुट कर देंगे। y के जगह पे x पुट कर दीजिए तो हो जाएगा x प्लस 4/3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताओ ये कौन सा आंसर है सर? ऑप्शन कौन सा है इसमें? ये फर्स्ट ऑप्शन है। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं 1/3 x प्लस 4। थोड़ा भी मिस्टेक कीजिएगा तो देखिए ऑप्शन बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और इस तरह से लिखा है, तो इसमें आंसर कौन होगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड 2025 में क्वेश्चन पूछा है। दूसरा जैक बोर्ड का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा है। लिखा है एफ सच दैट क्यू टू क्यू, मतलब रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर। लेकिन इससे हम लोग को जरूरी नहीं है। हम लोग को जरूरी क्या है सर? हम लोग को जरूरी है इससे, फंक्शन से जरूरी है, ये काम का चीज है। तो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। हम आपको अभी तुरंत बताए थे क्या। आप क्या कीजिए, मान लीजिए एफ एक्स को y और यहां से x निकालिए। x क्या होगा सर? f इधर आके क्या होगा? f इनवर्स हो जाएगा। और एफ एक्स को क्या पुट करना है? y पुट करना है, तो लिख देंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको हमेशा x निकालना है। यहां से बताओ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है? y है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। बिल्कुल। x इक्वल टू क्या होगा सर? स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, रूट होगा और साथ में क्या होगा? प्लस माइनस होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? x पहले तो बताना, तो x क्या है? f इनवर्स y है। x की जगह क्या लिखेंगे? f इनवर्स y। इसका मतलब f इनवर्स y का वैल्यू निकल गया रूट अंडर y। और हमको निकालना क्या है सर? निकालना है f इनवर्स, और देखो क्या लिखा हुआ, f इनवर्स 9 निकालना, 9। तो इसका मतलब हो जाएगा सर प्लस माइनस रूट अंडर 9। एक चीज आपको बता दें, कोई कंफ्यूजन नहीं हो किसी को, यहाँ पे याद रखना रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है,
और √9 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है। इसमें प्लस माइनस नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन ये प्लस माइनस चूंकि पहले से है तो लिख देंगे प्लस माइनस, √9 सर 3 होता है तो लिख देंगे 3। लेकिन फाइनल आंसर क्या आ गया प्लस माइनस 3, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका जैक बोर्ड 2024 का क्वेश्चन था, ठीक है। हर साल एक क्वेश्चन आता है, आपको देखना है अच्छे से, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, 100% बनेगा। ये क्वेश्चन है आपका, ये जैक बोर्ड का ये क्वेश्चन है 2023 का है, 25 का इसके बाद बताएंगे। लिखा है f such that r to r b such that, इसी तरह से लैंग्वेज में लिखा हुआ था fx। हमको सर इसी से काम है। फंक्शन क्या दिया हुआ है ये बताओ। फंक्शन दिया हुआ है fx दिया हुआ है सर 5x + 4, 5x + 4। आप क्या कीजिए, सबसे पहले मान लीजिए लेट fx = y। यहां से x निकालेंगे तो क्या होगा सर, f को ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा f इनवर्स हो जाएगा, और y है तो लिख देंगे y। यहां से देखिए fx को क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, y = 5x + 4। हम आपको बोले थे x निकालना है, यहां से बताना, तो 5x क्या होगा, 5x हो जाएगा y - 4, ये +4 उधर जाके क्या होगा -4। x बताना तो क्या होगा y - 4/5। यहां से बताओ x क्या है, x बताओ तो क्या है, f इनवर्स y है, f इनवर्स y, f इनवर्स y क्या है सर, y - 4/5। हमको क्या निकालना है सर, निकालना है f इनवर्स x। तो यहां से f इनवर्स x बता दीजिए क्या होगा सर आंसर, f इनवर्स x, f इनवर्स x क्या होगा, बस y के जगह पे x पुट कर देंगे, जहां y है x रख देंगे, x - 4/5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर x - 4/5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है, इसको देखिए, जैक 2025 का क्वेश्चन है, एकदम रिसेंट है। क्या लिखा है, f such that r2 0 to infinity। ये r क्या है, ये डोमेन है, 0 to infinity क्या है, को डोमेन है, इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx = 3⁻x। तो सबसे पहले सर हम लोग मानेंगे, मतलब लिखा हुआ है, दिया हुआ है, ये गिवन है, क्या है सर, fx = 3⁻x। और हम लोग मान लेते हैं, बगल में इधर लिख लेते हैं लेट fx = y। यहां से बताओ x क्या होगा सर, x होगा f इनवर्स y। तो जहां पे fx है इसको हम y माने तो लिख देते हैं y 3⁻x। अब यहां से x अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं तो निकाल सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है, इसीलिए हम लॉग लगा देते हैं दोनों तरफ। तो यहां से जैसे ही लॉग लगाएंगे तो इस बात को लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। वैसे ऑब्जेक्टिव है, लिखने का जरूरी नहीं है, लेकिन हम आपको लिख करके दिखाते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगाओ तो क्या हो जाएगा, log y = log 3⁻x। यहां से हो जाएगा सर log y = आर्गुमेंट पे पावर है, आगे चल जाएगा तो हो जाएगा x log 3। यहां से x बताइए क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा log y log 3, ठीक है। और log का हम एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, पहले भी सिखाए कई बार, फिर सिखाते हैं। अगर लिखा हुआ रहेगा log a to the base b, तो सर इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log a by log b। log a to the base b को क्या लिखेंगे, log a by log b। कहीं भी अगर लिखा हुआ रहेगा, मान लो log 2 to the base 3, इसको क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे log 2 by log 3, ठीक है। और अगर इस log को by में ले जाना हो तो हो सकता है 1 by log, ये 2 और 3 आपस में इंटरचेंज हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या करता है, ऑप्शन इस तरह से आगे पीछे करता है ऑब्जेक्टिव में। तो सर log y by log 3 है, जैसे log 2 by log 3, इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 to the base 3। log a by log b, इसको लिख सकते हैं log a to the base b, इसके बदले ये लिख सकते हैं। तो बताइए इसके बदले क्या लिख सकते हैं सर, इसके बदले लिख सकते हैं log y to the base 3, ठीक है। अब ये x था, ये क्या है सर, ये x है, और हमको निकालना है f इनवर्स। तो सर x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे लिखेंगे f इनवर्स y। f इनवर्स y कितना है, log y to the base 3। और हमको निकालना था क्या, f इनवर्स x निकालना था, जहां y है वहां पे x पुट कर दीजिए तो हो जाएगा log x to the base 3। और ये बताइए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये इस बार रिसेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 का, जैक बोर्ड का है। एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एफ सच दैट आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स मांग रहा है। हम आज आपको एफ इनवर्स एक्स निकालने सिखा रहे हैं, मतलब इनवर्स ऑफ ए फंक्शन सिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बताओ दिया हुआ क्या है सर, गिवन क्या है, गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, अगर मान लो 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी तरह से लिखना है। वैसे हर साल 1 नंबर में ही पूछ रहा है। सबसे पहले सर यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, और इतना लिखने का भी जरूरी नहीं है, बस हमको समझाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ रहा है। यहाँ से एक्स बताइए सर आंसर क्या होगा, एफ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। तो सर एफ एक्स के बदले क्या लिखेंगे, लिखेंगे वाई, तो लिख देंगे वाई इक्वल टू, यहाँ से वाई क्या हो जाएगा सर 3x प्लस 7/2। हम आपको बोले थे हमेशा x निकालना है, x क्या होगा 2 उधर चल जाएगा सर, तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 3x प्लस 7। यहाँ से बताओ 3x इक्वल टू क्या होगा 2y माइनस 7। यहाँ से x बताओ क्या होगा, 3 इंटू में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2y माइनस 7/3। तो बताइए 2y हमको तो निकालना क्या था, एफ इनवर्स एक्स निकालना है, इसलिए एक्स के बदले पहले क्या लिख लेंगे, एक्स के बदले लिखेंगे सर एफ इनवर्स वाई, और ये है सर 2y माइनस 7/3। अब बताओ इसके बाद हमको फाइनली निकालना क्या है सर, फाइनली निकालना है एफ इनवर्स एक्स। तो y की जगह x पुट कर देंगे, तो y को x से रिप्लेस करो तो हो जाएगा 2x माइनस 7/3, 2x माइनस 7/3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ये सब कोई बना करके बताइए, कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितना समझ में आया है। ये क्वेश्चन बताइए सब कोई, ये है आपका सर एफ एक्स इक्वल टू, डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 1/2, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। कमेंट करके सब कोई इसका आंसर बताइए, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।